बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है और ज्ञान का टाइम अब चला गया है। ये टाइम है बच्चों एक्शन का। इस वीडियो में ज्ञान नहीं देने वाली हूं कि ये कर लो, रात में चाय पी लो, कॉफी पी लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, ख्याल रखो, ये करो, नहीं। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग एक्शन की बात करने वाले हैं कि दिस इज द टाइम टू एक्शन। अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो बस पूरी जिंदगी ऐसी बैठे रहेंगे, लोगों से ज्ञान लेते रहेंगे और फिर आगे ज्ञान देने का जो काम है वो चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आप लोगों को यहाँ पर प्लान देने वाली हूँ। और ये प्लान नहीं कि आप लोग खुद कर लो, वो प्लान जो मैं आपको कराने वाली हूँ आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर के लिए। यानी कि अभी से लेकर आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर तक जो हमारा साथ है, आगे 11th में भी हमारा साथ है, 12th में भी साथ है, वो तो बात की बात है। बट अभी फिलहाल इस महीने की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश के पेपर तक अब हमें क्या करना है, कैसे क्लासेस होंगी, कब कब होंगी, कैसे चलना है, सब मैं आपको बताने वाली हूं, ताकि आप लोग अपना जो टाइम टेबल है वो अकॉर्डिंगली बना लें और फॉलो करना शुरू कर दे। देखो यार, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। ठीक है, अभी तुम लोग देख लो, जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो 9 तारीख है। ठीक है, अब आगे कल 10 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी और 21 तारीख को हिंदी का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं, है ना। बाकी सारे बोर्ड्स का पेपर भी है। अगर यूपी बोर्ड की बात करूं 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो यही पेपर है, इसलिए मैं अभी 10 दिन की बात कर रही हूँ। तो आप लोग देखो, 21 को हिंदी का पेपर है, 26 को इंग्लिश का पेपर है, यूपी बोर्ड का 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। राइट, तो अब हमें क्या करना है? अगर हम लोग अभी भी केवल यही सोच रहे हैं कि क्या करें, है ना, तो फिर हमारी सिचुएशन है मरने वाली। ओहो, इरेजर हो गया, हाँ मतलब यही इरेज ही हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डाई वाली सिचुएशन है हमारी। अगर आप लोगों को इस कैटेगरी में नहीं आना, अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अगर आपको ये रहना है कि यार अभी तक जो होना था हो गया, प्री बोर्ड्स होने थे हो गए, टाइम बर्बाद करना था कर लिया, फलाना मुसीबतें थे, परेशानी थी, ये था वो था, सब हो गया, नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन। अब हमें कुछ करना है, तो हम है इस कैटेगरी में। ठीक है, चलो। सो बिना देरी के मैं मुद्दे पर आती हूं। कल से आपकी क्लासेस कैसे होने वाली हैं, कब कब होने वाली हैं, क्या रहने वाला है, मैं आपको सब बताने वाली हूं। ये सारी की सारी क्लासेस पॉइंट नंबर 1 लाइव होंगी। ठीक है, कल यानी कि 10 तारीख को, 10th फेब को, 10 तारीख को 8 PM पर आपकी क्लास जो सबसे पहले मैं लेकर आने वाली हूं वो है मार्किंग स्कीम और आंसर्स की। अच्छा, अभी तक भी अगर कोई ऐसा बच्चा है भाई जिसने पढ़ाई को हाथ तक नहीं लगाया, टच तक नहीं करा, तो प्लीज कल से क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर देना। अभी जितनी पुरानी वीडियोस थी सबको छोड़ दो। ठीक है, जितना बैकलॉग था सबको छोड़ दो। नए सिरे से मैं आपको चीजें शुरू करा रही हूँ। स्मार्टली मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, स्मार्टली आपको चीजें बताने वाली हूँ। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल से क्लासेस में आ जाओ। ठीक है, अगर इंग्लिश का कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हिंदी पर भी आऊंगी, आगे बात करूंगी हिंदी की, थोड़ा सब्र करिए। अगर इंग्लिश का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और ये मैं सारे बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, जितने भी बोर्ड्स है, सीबीएसई, यूपी, है ना, आरबीएसई, सारे बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा है, सारा बैकलॉग अभी छोड़ दीजिए, कल से क्लासेस में आना शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास होगी मार्किंग स्कीम पर। आपको बताया जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है, पेपर में आंसर भूल जाओ तो कैसे आंसर्स बना के लिखना है। ठीक है, आंसर अगर बिल्कुल ही नहीं है कि बनाए भी कैसे, वो भी आइडिया नहीं है, तो उसकी बात भी कल यहाँ पर होने वाली है। 8 बजे कल का सेशन है। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल मैं आपको टेलीग्राम पर और कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही है, तो आप लोग वो तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट नोट अब आपको वहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कल की क्लास है। 11 तारीख को 11th फेब को सुबह 11 बजे क्लास रखिए, AM PM में कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ये हमारे होने वाली है, क्यों? ग्रामर के चार्ट्स देने वाली हूँ खुद के हाथों से बनाकर। ठीक है, तुम लोगों ने भैया बना लिए, लगा लिए, सब हो गया, तुम्हें जितना ज्ञान देना था दे लिया, तुमने इंप्लीमेंट नहीं करा। ठीक, मैं तुम्हें खुद के हाथों से बनाकर ग्रामर के चार्ट्स देने वाली हूँ, क्लास में समझाऊंगी, वही चार्ट्स को फिर टेलीग्राम पर दे दूंगी तुमको, ताकि तुम प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं भी निकलवाने तो फोटो खींच लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, ग्रामर की चार्ट्स के साथ साथ राइटिंग सेक्शन कैसे पेपर में करके आना है ये समझाऊंगी तुम्हें। टॉपर की आंसर शीट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में अगर कुछ भी नहीं आता तो कैसे करें, इंग्लिश नहीं आती बनाकर कैसे लिखे, सारे तमाम आपके जो डाउट्स है राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, वो 11 तारीख को 11th फेब को सुबह 11 बजे मैं सॉर्ट करने वाली हूं।
ठीक है, सारे के सारे इवेंट्स आपको आज शाम को ही चैनल पर दिखने लगेंगे, तो रिमाइंडर सेट कर लेना। 12 तारीख को रात में 8 बजे ताबड़तोड़ ग्रामर की क्लास रखी है। ताबड़तोड़ ग्रामर मतलब ऊपर ग्रामर के चार्ट्स दिए हैं, तो नेक्स्ट डे ही आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपकी फुल प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ग्रामर की मैराथन रख लो ना, आएंगे उस पर। मैंने क्या बोला, सारी चीजें कवर करेंगे। आप अपने सजेशंस और ऐड आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सारे सजेशंस मैंने ले लिए हैं, फुल प्लानिंग मैं कर चुकी हूं बोर्ड के पेपर तक की, इसीलिए जो आपके दिमाग में नहीं भी होगा ना, वो सेशन भी मैंने रखा है। तो आपको केवल ट्रस्ट करना है और आना है, दैट्स इट। ठीक है, तो 12 तारीख को ताबड़तोड़ ग्रामर की क्लास है 8 बजे शाम में। नेक्स्ट आप देखोगे 13 तारीख को तुम्हारी 2 क्लासेस मैंने रखी हैं, एक है सुबह 11 बजे, एक है शाम में 8 बजे। सुबह 11 बजे वाली क्लास में सारी की सारी पोम्स की एक और बार से रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, क्यों कराऊंगी, इतनी बार तो कर रखी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो तुम्हें 12 तारीख को यानी कि शाम में बताऊंगी मैं। ठीक है, 12 तारीख की शाम को बताऊंगी 8 बजे। 13 तारीख को ही शाम में 8 बजे, सुबह 11 बजे क्लास करके चले आओगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लोगे, बाकी कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ लेना। शाम में 8 बजे 5 रीडिंग पैसेजेस सैंपल पेपर में से लेकर ही सॉल्व कराने वाली हूँ। अलग अलग सैंपल पेपर में से उठा के रीडिंग पैसेजेस कराने वाली हूँ, तुम भी सॉल्व करोगे चाहे जितनी देर लगे। क्यों? क्योंकि मैम रीडिंग पैसेज हो नहीं रहा, रीडिंग पैसेज में डाउट है, रीडिंग पैसेज में दिक्कत है। रीडिंग पैसेज के डाउट सॉल्व होंगे कैसे? वो वीडियो देखकर सॉल्व नहीं होंगे कि 5 मिनट में रीडिंग पैसेज सॉल्व करिए। इस वीडियो के बाद रीडिंग पैसेज के सारे डाउट्स खत्म, ये 5 मिनट में रीडिंग पैसेज के बादशाह बन जाओगे। वो वीडियोस देखकर नहीं होंगे, उसमें सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, जो मैं भी डालूंगी पेपर से एक दिन पहले। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ जरूरत है प्रैक्टिस की। आप सारा ज्ञान ले लेंगे, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उस ज्ञान का अचार डालेंगे क्या आम का? राइट? तो ज्ञान तो आपने ले लिया, अब इंप्लीमेंट कौन कराएगा? इंप्लीमेंट नहीं कराते ज्यादा लोग, इंप्लीमेंट कराएंगे हम। ठीक है, सो 5 रीडिंग पैसेजेस क्लास में कराने वाली हूं, आ जाना चुपचाप। तो रीडिंग पैसेज करोगे, अटकोगे, गिरोगे। मान लो पहले रीडिंग पैसेज में 10 में से 2 नंबर लाए, 5 कराने वाली हूं। दूसरे में गारंटीड है 10 में से 4 लाओगे और ज्यादा ही लाओगे। 5वें रीडिंग पैसेज तक आते आते ना तुम 10 में से 9 लाने लायक होना, फिर बोलना, बट लगन होनी चाहिए। ठीक है, 14 तारीख को भी आपकी 2 क्लासेस रखी हैं, सुबह 11 बजे, एक शाम में 8 बजे। सुबह 11 बजे क्या कराऊंगी? डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, लेटर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, डायरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये कराऊंगी। सारे अजीबो गरीब क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं ना, वो हम करेंगे 14 तारीख को सुबह 11 बजे। और 14 तारीख को शाम में 8 बजे भी आपकी क्लास है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स यहां पर आपको कराने वाली हूँ। सब्जेक्टिव, एमसीक्यू नहीं होगा, पहले बता देती हूँ, सब्जेक्टिव। ठीक है, लिखने के लिए यूं 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 लिख कर आओगे ना बोर्ड के पेपर में, कैसे लिखना है ये कराने वाली हूँ। क्लास बोर लगे मत आना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड के पेपर में सारे एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, है ना, कि बैठकर एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू पे टिक लगा रहे हो, नहीं, लिखने के लिए भी आएंगे, तो प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो 13 और 14 को 2-2 क्लासेस है। अभी पूरा टाइम टेबल मैंने बना लिया, बट मैं दे सिर्फ अभी 5 दिन का रही हूँ। क्यों मैम? क्योंकि यार देखो चोर बहुत है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं मेरे कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमेशा से रही हूँ, अपनी टेक्निक्स के लिए, अपने सारी चीजों के लिए। और लास्ट ईयर भी, मैं बस उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहती, बट उन्होंने लाइक लिटरली मेरे सारे आइडियाज चुरा लिए थे। ठीक है, यहाँ तक कि टाइमिंग भी चुरा लिया था। अगर मैं फलाना टाइम पे क्लास ले रही हूँ तो उन्होंने अपने टीचर को 1 घंटा पहले भेज दिया क्लास लेने के, जाओ, ताकि ताने मैम की क्लास में बच्चे ना आए। सो ये जो नेगेटिव वो है ना, वो मुझे नहीं चाहिए अपने आसपास। अभी भी मैंने 14 तारीख का दे दिया, बट मुझे पता है कि उनके जो एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि टीचर्स अपर लेवल पे नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे कुछ असिस्टेंट्स बैठे हैं, वो सारे यूट्यूब को खंगारते हैं क्या हो रहा है, सबके आइडियाज लेते हैं, फिर अपना एक बनाते हैं और अपने टीचर को दे देते हैं कि अब आप ये कराइए। ठीक है, तो वो जो करना है उन्हें करें, बट बुरा लगता है एज अ क्रिएटर, क्योंकि आप अपनी मेहनत पर अपने चैनल को चला रहे हो, आगे लेकर जा रहे हो, एक एक क्लास में, एक एक आइडिया में आप बहुत अपनी मेहनत डाल रहे हो, और वो एज इट इज डिट्टो लेकर कोई और बंदा करा रहा है ना। क्योंकि ऑब्वियसली यार, बंदा चैनल क्यों चला रहा है? आगे बढ़ने के लिए, बच्चों का भला करने के लिए, है ना। भले के साथ साथ बंदा खुद भी तो आगे बढ़ेगा ना लाइफ में। तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब वो आपको अच्छा कंटेंट देगा।
तो इसलिए मैं अभी 5 दिन का दे रही हूँ। जैसे ही हम 5 दिन के आसपास आएंगे 13-14 तारीख में, आगे 5 दिन का भी वो दे दूंगी तुम्हें टाइम टेबल पूरा का पूरा। ठीक है, तो अभी 5 दिन का 14 तारीख तक तुम्हें मैं दे रही हूँ कि मैं तुम्हें ये चीजें इस टाइम पर कराने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं आगे आती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हिंदी का पेपर है सीबीएसई का। अच्छा, हिंदी में केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए ही कराऊंगी। ठीक है, अब क्यों कुछ बच्चे बोलेंगे यार देखो मुझे भी, मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से ही थी, है ना, तो मुझे हिंदी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। ठीक है, सीबीएसई की हिंदी मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ी है, क्योंकि मैंने पूरे मैराथन्स लिए थे यूट्यूब पे, है ना, तो इसलिए इनकी हिंदी में करा सकती हूँ। अब मैं अगर जबरदस्ती बोल दूं मैं इस बोर्ड की भी कराऊंगी उस बोर्ड की भी कराऊंगी, है ना, और मैं करा ना पाऊं तो मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इसलिए हिंदी मैं केवल सीबीएसई बोर्ड की कराने वाली हूँ। तो 21 तारीख का आपका पेपर है, ये 3 दिन 18, 19, 20 पूरी हिंदी कराऊंगी। अब मैम 18 को क्या करेंगे, 19 को क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे, वो तुम्हें 16-17 में पता चल जाएगा। अभी से रिवील नहीं कर रही हूँ, बट कराऊंगी, इतना आश्वासन तुम्हें दे दिया है, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें दे दिया है। ठीक है, उसी के बाद तुम्हारा ये जो 4 दिन है इंग्लिश के पेपर तक, इसमें इतना सॉलिड प्लान बनाया है ना, मतलब इतना सॉलिड धासु प्लान तुम्हारे लिए बना चुकी हूं मैं ऑलरेडी, जो तुम्हें मैं दूंगी। हिंदी की जब प्रैक्टिस कराऊंगी ना, अरे यार हिंदी की जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो प्रैक्टिस कराते कराते ही तुम्हें मैं इंग्लिश का प्लान भी पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा क्या है, दूर है, इसलिए मैंने अपना पूरा प्लान रिवील नहीं किया, बट बता दिया है, थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि क्या कराने वाली हूँ। जो दिन पास है उसका पूरा का पूरा प्लान तुम्हें टाइम वाइज बता दिया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ही टाइम वाइज तुम्हें मैं आगे भी बताती जाऊंगी कि 13 तारीख को आ गए तो आगे का बता दूंगी, 16, 17, 18, 19 का, 19 को आ गए तो आगे का बता दूंगी, 20, 21, 22, 23 का क्या करने वाले हैं। तो ऐसे हम लोग चलेंगे। बट अभी के लिए कल से बेटा हमारी जो तैयारी है हम लोग कर रहे हैं दमदार तरीके से शुरू। टाइम लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है ना, डेट लिखा हुआ है। प्लीज इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। अगर आपका बाय चांस किसी भी दिन पे स्कूल हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज आकर उस क्लास को देखना और नीचे कॉमेंट करना कि भाई लाइव मिस हो गया था, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, रोज की अपनी हाजिरी लगाना। क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि जब 26 तारीख को पेपर देकर आओगे या जब यूपी बोर्ड वाले 4 तारीख को पेपर देकर आएंगे और मुझे मेल करेंगे ना कि मैम हमने आपके चैनल से पढ़ा था, मैं देखूंगी कि हाँ यार इस बच्चे ने तो इस दिन भी कमेंट किया, इस दिन भी, इस दिन भी, इस दिन भी, इस दिन स्पेशली मिलने आऊंगी आपसे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो अपनी हाजिरी लगाना मत भूलना, हर क्लास को अटेंड करना, हर क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? 10, 11, 12, 13 और 14 को आपकी 2-2 क्लासेस है। आगे भी होंगी क्लासेस, 15, 16, 17 को भी क्लासेस होंगी। क्या होंगी वो मैं आपको थोड़े और 3-4 दिन में बताऊंगी। हिंदी के लिए आपके 3 दिन 18, 19, 20 लगातार मैराथन्स में यहाँ पर चलाने वाली हूँ। क्या प्लान रहने वाला है वो मैं आपको पहले ही रिवील कर दूंगी, दिक्कत मत लीजिए। और ये इंग्लिश का पेपर तो फाड़ आएंगे, लाइक लिटरल लेवल पे फाड़ आएंगे इंग्लिश का पेपर। इतना सॉलिड, इतना धासु प्लान रेडी करा है मैंने कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ फलाना चीज करने की जरूरत नहीं है, आई स्वेयर। और यहाँ पर ना मैं एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे लोग करा रहे होंगे, है ना। लास्ट ईयर मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ, लास्ट ईयर मैं किसी और चैनल पर पढ़ा रही थी, वो बड़ा चैनल था, 1 मिलियन का चैनल था, 1 मिलियन क्लासेस में ही हुए थे, बट वो बड़ा चैनल था, है ना, तो उस पे बच्चे बहुत सारे आए थे। इस साल भी मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे आए, एंड मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाली। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी 2-2 लाइन में पढ़ा दिया, नहीं। तो ये 4 दिन भी ना बहुत सॉलिड और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मेहनत करने वाले हैं। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया एंड मैं कहीं ना कहीं खरी भी उतरी, तभी वो सारे बच्चे आज 11th में होकर यहाँ इस चैनल पर आए हैं पढ़ने। अगर आप अभी भी इस चैनल की 11th की वीडियोस उठाओगे, आपको सबसे ज्यादा व्यूज 11th की वीडियोस पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने मुझसे 10th में पढ़ा है, उनका भरोसा मैंने जीता है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने भी मैक्सिमम ये 4 दिन में ही पढ़ा था, लास्ट के फेब मंथ में ही पढ़ा था। तो इसलिए अगर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो सो डेफिनेटली मैं उस ट्रस्ट को निभाऊंगी एंड हम लोग मचा देने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो खैर मचाना ही मचाना है, इसमें तो हमें दिन रात मेहनत करनी है। बट प्लीज ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। एक भी मिनट मेरे दिन का फ्री नहीं है इन क्लासेस के लिए, इन क्लासेस को करने के लिए, समझ रहे हो। इन क्लासेस के लिए कंटेंट बनाना है, ये करना है, वो करना है, फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे 6-6 घंटे क्लासेस चलने वाली हैं, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। तो मैं अपनी इतनी मेहनत डालने के बाद अगर मैं आप लोगों में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों से चाहिए आपका ट्रस्ट। ठीक है, चलो तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। अब अगर कोई गलती से क्लास 11th वाला इस वीडियो को देख रहा है और वो नीचे कमेंट करेगा क्लास 11th प्लीज
तो प्लीज बेटा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, आपके लिए भी डाल दिया है, ठीक है। चलिए, सो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है। कल से मिलते हैं, मचाते हैं, एंड आई विल सी यू गाइज इन क्लास। क्लासेस को अटेंड जरूर करना, क्योंकि आगे के अपडेट्स आपको अब क्लासेस में ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।